Welcome to the online class of philosophy. Today, the topic of my lecture series is Philosophy and Science. In this class, I will teach you a comparative study of philosophy and science. How does philosophy relate to science, and what is distinction between philosophy and science? Then I will discuss interdependence between philosophy and science. दर्शन और विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। जहाँ तक उत्पत्ति का प्रश्न है, दर्शन एवं विज्ञान में बहुत ही समानता है। पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है। भारतीय दार्शनिक अवश्य ही आध्यात्मिक चिंतन से दर्शन का उदय मानते हैं, फिर भी बौद्धिकता से इनका विरोध नहीं, बल्कि यह उसका आवश्यक अंग है। उद्देश्य के संबंध में ही दर्शन एवं विज्ञान बहुत ही निकट है। पाश्चात्य दार्शनिकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि दोनों का उद्देश्य ज्ञानात्मक भूख यानी जिज्ञासा को शांत करना है। यह तभी संभव है जब विश्व की व्याख्या संपन्न हो। हमने देखा कि दर्शन चरम तत्व के द्वारा संपूर्ण विश्व की व्याख्या करता है एवं विज्ञान सामान्य नियमों के आधार पर विशेष वर्ग की व्याख्या देता है। भारतीय दार्शनिकों का लक्ष्य अज्ञानता के बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करना है। इस चरम अनुभूति में कुछ भी रहस्यात्मक नहीं रहता, बल्कि अपराविद्या से और ऊपर उठते हुए पराविद्या से समृद्ध होकर सत्य का दर्शन है। पद्धति को ध्यान में रखते हुए दर्शन एवं विज्ञान की तुलना करें तो उनकी समानता स्पष्ट होती है। विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है, जो कि आगमनात्मक एवं बौद्धिक प्रक्रिया का ही एक पहलू है। इंडक्टिव और रैशनल प्रोसेस का ही एक पहलू है। दार्शनिक पद्धति बौद्धिक प्रक्रिया को ही संपूर्णता में अपनाता है। भारतीय दार्शनिक इस प्रक्रिया से और आगे बढ़ते हुए चरम सत्य अल्टीमेट रियलिटी की साक्षात अनुभूति पर जोर देते हैं। क्षेत्र यानी विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर के दृष्टिकोण से भी दर्शन एवं विज्ञान में आंशिक समानता है, क्योंकि दोनों ही विश्व की व्याख्या करना चाहते हैं। विज्ञान यह व्याख्या विशेष दृष्टिकोण से करता है, परंतु दार्शनिक समग्रता में एज ए होल में करता है। मान्यताओं के संबंध में दर्शन एवं विज्ञान में अंतर है। विज्ञान इन मान्यताओं के बिना अध्ययन आरंभ ही नहीं कर सकता, किंतु दर्शन इन मान्यताओं की भी बौद्धिक परीक्षा करता है। इससे विज्ञान का वह विरोध नहीं करता, बल्कि उसकी जड़
मजबूत करता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दर्शन और विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। उत्पत्ति, उद्देश्य, पद्धति इत्यादि के विषय में दोनों बहुत ही निकट है। विषय वस्तु के संबंध में उनमें अवश्य ही अंतर है। विज्ञान का क्षेत्र सीमित है, लिमिटेड है, जबकि दर्शन संपूर्ण विश्व का समग्रता से अध्ययन है। विश्व को संपूर्णता में समझने के कारण दर्शन बहुत सारे बिंदुओं पर विज्ञान से ज़्यादा समन्वित है। व्याख्या के बिंदु पर दर्शन विज्ञान से ज़्यादा व्यापक एवं पूर्ण है। वैज्ञानिक व्याख्या अमूर्त होती है, क्योंकि किसी भी घटना या पदार्थ को उसके संदर्भ से अलग कर अध्ययन होता है। इस संदर्भ में 3 पक्ष हैं। पहला अनुभवात्मक, एम्पिरिकल। दूसरा एम्पिरिकल अनुभवात्मक एवं वास्तविक, एम्पिरिकल एवं नोमेनल। दूसरा आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। और तीसरा ज्ञान की संपूर्ण व्यवस्था। विज्ञान का अध्ययन सिर्फ अनुभवात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं आंशिक ज्ञान संदर्भ में होता है, जबकि ये सारे पक्ष एक दूसरे से अवियोज्य है। दर्शन अवियोज्य संबंध का आदर करते हुए अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात यह है कि दर्शन किसी भी पदार्थ की व्याख्या सर्वोच्च एवं आधारभूत सिद्धांतों के प्रकाश में करता है, जबकि विज्ञान अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। दर्शन चरम तत्व के द्वारा किसी भी पदार्थ के अस्तित्व मूलक क्यों, व्हाट प्रश्न का उत्तर देता है, जबकि विज्ञान कैसे, हाउ प्रश्न का उत्तर देता है। विज्ञान पदार्थों का केवल वर्णन करता है, जिससे क्षेत्र विशेष के पदार्थों एवं उसके नियमों का संबंध अन्य क्षेत्रों से निर्धारित नहीं हो पाता। इसी से अन्य के निष्कर्षों से विरोध का परिहार भी नहीं हो सकता, परंतु दर्शन विश्व के संपूर्ण ज्ञान के संदर्भ में विज्ञानों के निष्कर्षों का समन्वय करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण चित्र उपस्थित करता है। कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक जैसे स्पेंसर, वुंट इत्यादि दर्शन को विज्ञान का ही कंटिन्यूएशन मानते हैं, मगर यह सही विचार नहीं है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपनी व्याख्या में समान नहीं है। विज्ञान अनुभव तक ही सीमित है। पूर्ण ज्ञान व्याख्या में वैज्ञानिक ज्ञान एक अंश है। दर्शन अंतिम एवं प्राथमिक सिद्धांतों एवं संपूर्ण ज्ञान व्यवस्था के संदर्भ में विश्व की अंतिम व्याख्या देने की चेष्टा करता है। विज्ञान नियमों, लॉज से विश्व की व्याख्या करता है। प्रत्येक वर्ग के लिए एक उच्च आगमनात्मक निष्कर्ष, इंडक्टिव लॉ को विज्ञान देता है। दर्शन इससे ऊपर उठता है, क्योंकि नियम अनुभव जगत के लिए लागू होते हैं, मगर वह वास्तविकता, रियलिटी को प्राप्त करना चाहता है।
जिसके आलोक में प्रत्येक की व्याख्या हो। यह बौद्धिकता की चरम पराकाष्ठा है, जहाँ अनुभव पीछे छूट जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी दर्शन एवं विज्ञान के संबंध को देखते हुए हम एक उपयुक्त विचार को प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। ग्रीक काल में सभी विज्ञान दर्शन के ही अंतर्गत थे। ज्ञान के विकास में विशेषीकरण होने लगा एवं धीरे धीरे नए विज्ञानों का जन्म हुआ। अतः यह धारणा कि दर्शन प्राकृतिक विज्ञान ही है आगे बढ़ती गई एवं 19वीं शताब्दी के मध्य तक विचारकों ने इसे माना। स्पेंसर ने तो दर्शन को वैज्ञानिक ज्ञान का ही विस्तार माना। समकालीन दार्शनिक जैसे जेम्स एवं अन्य वस्तुवादी विचारकों ने वैज्ञानिक दर्शन पर जोर दिया। रसेल ने दर्शन में वैज्ञानिक पद्धति को लागू किया, जिससे स्थापित निष्कर्ष कंक्लूजन जो आते हैं पूर्णतः परीक्षित हो, न कि धार्मिक रूढ़िगत सिद्धांतों की तरह अपरिवर्तित अंधविश्वास हो। अर्वाचीन वैज्ञानिक जैसे हर्बर्ट डिंगल आदि ने कहा है कि विज्ञानों के मार्ग पर चलते जाएं तो दर्शन में इस यात्रा का अंत होता है। आर्थर एडिंगटन, A.N. व्हाइटहेड ने भी दर्शन एवं विज्ञान को बहुत ही निकट माना। C.D. ब्रॉड ने दर्शन एवं विज्ञान के बीच संतुलन की बात की। दर्शन के दो पक्ष हैं, समीक्षात्मक क्रिटिकल एवं धारणात्मक। समीक्षात्मक पक्ष में विज्ञान एवं साधारण ज्ञान की धारणाओं की परीक्षा करनी है एवं धारणात्मक पक्ष में इसी समीक्षा के माध्यम से वास्तविकता का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना है। C.D. ब्रॉड ने कहा कि साथ ही इस पक्ष में नैतिक, मॉरल एवं रिलीजियस अनुभवों को धार्मिक अनुभवों के सही गुणों का समावेश करना है। इससे स्पष्ट है कि आज के समय में दर्शन एवं विज्ञान अछूते नहीं रह सकते, बल्कि वैज्ञानिक अनुभववाद एवं नैतिक धार्मिक मूल्यों वाले दार्शनिक चिंतन के बीच एक संतुलन कायम करना है, जो दोनों को मान्य हो। वस्तुगत एवं आदेश के बीच एक समन्वय स्थिर करना है। विज्ञान सिर्फ वस्तुनिष्ठ है, विश्व के पीछे कोई उद्देश्य है या नहीं, क्या मूल्य हमारे लिए अनिवार्य है, इन प्रश्नों से उसे कोई प्रयोजन नहीं, परंतु दर्शन हमारे जीवन एवं जगत के मूल्यों को महत्व देता है। विज्ञान परिमाणगत अध्ययन में जुटा है, जबकि दर्शन विश्व के अंतर्भूत गुणगत लक्षणों को स्पष्ट करता है। विज्ञान क्वांटिटेटिव स्टडी में जुटा है, जबकि दर्शन क्वालिटेटिव लक्षणों को स्पष्ट करता है। विज्ञान अनिवार्य है क्योंकि इससे हमने प्रकृति पर विजय पाई है, चतुर्दिक शक्ति हमारी बढ़ी है, किंतु इसके दुष्प्रयोगों से बचने के लिए मूल्यों वैल्यूज़ का दार्शनिक ज्ञान आवश्यक है। विज्ञान एवं दर्शन के विशद
विवेचना के पश्चात हम इन दोनों के समुचित संबंध पर प्रकाश डालेंगे। वास्तव में दर्शन और विज्ञान में पारस्परिक निर्भरता का संबंध है, कोरिलेशन है। जैसा कि प्रोफेसर वेबर ने कहा, द साइंसेस विदाउट फिलॉसफी आर एन एग्रीगेट विदाउट यूनिटी, ए बॉडी विदाउट सोल। फिलॉसफी विदाउट द साइंसेस is a soul without body, differing in nothing from poetry and its dreams. दर्शन विज्ञानों पर अपने अध्ययन के उपादान के लिए निर्भर है। प्रत्येक विज्ञान अपने वर्ग विशेष के संबंध में निष्कर्षों को, कंक्लूजन्स को निश्चित करते हैं, जिसके आधार पर दर्शन विश्व का समग्रता में चित्र तैयार करता है। विज्ञान भी दर्शन पर निर्भर है, क्योंकि भिन्न भिन्न अंगों के ज्ञान को व्यवस्थित एवं समन्वित करने के लिए दार्शनिक परिश्रम की अनिवार्यता है। एक मशीन का विज्ञाता उसके प्रत्येक पार्ट पुर्जे के बारे में वर्णन कर देगा, परंतु मशीन स्वयं क्यों है, संपूर्णता में इसका क्या काम है, इत्यादि बातें वह नहीं जानता। एक वनस्पति जगत का विज्ञाता या विद्वान पौधे के विभिन्न हिस्से के बारे में बताएगा, मगर इस पौधे का, इसमें निहित प्राण का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, वह नहीं बता सकता। परंतु दर्शन विज्ञान की इन उपलब्धियों का संपूर्ण विश्व के प्रसंग में मूल्य आंकता है। रसल भी कहते हैं कि इंक्रीज इन नॉलेज शुड बी accompanied by increase in wisdom. I mean by wisdom a right conception of the ends of life. उनके अनुसार किसी भी प्रकार की सही प्रगति के लिए विज्ञान स्वयं पर्याप्त नहीं है, दर्शन भी अनिवार्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब हम भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे। यद्यपि भारत भूमि अपने दर्शन के लिए विख्यात है, फिर भी प्रारंभ से आज तक वैज्ञानिक प्रगति भी यहाँ सराहनीय रही। B.N. सील, P.C. राय, C.V. रमन इत्यादि यहाँ के विख्यात वैज्ञानिक हैं। 20वीं सदी के अंत में विज्ञान की अद्भुत प्रगति यहाँ हुई है। विज्ञान को हम अपराविद्या के अंतर्गत रखेंगे, जिसका लक्ष्य इस व्यावहारिक जगत के भिन्न भिन्न अंगों का अध्ययन करना है। सत्य का संपूर्ण ज्ञान इन्हें नहीं होता, जो कि भारतीय दर्शन का लक्ष्य है, एम है। दुखों से पूर्ण मुक्ति यानी मोक्ष, लिबरेशन जीवन का एम है, जीवन का उद्देश्य है। दर्शन पराविद्या है, क्योंकि परम सत्य का, अल्टीमेट रियलिटी का यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है और मोक्ष का साधन बनता है। अतः जिस कार्य को विज्ञान आंशिक रूप से करता है, पार्शियली करता है, दर्शन उसे पूर्णतः कंप्लीट रूप से संपन्न करता है। अतः दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। निष्कर्ष के रूप में हम देखेंगे कि दर्शन एवं विज्ञान के स्वरूप को अलग अलग एवं साथ ही
तुलनात्मक चित्र को देखते हुए पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही दृष्टिकोण से इस निष्कर्ष पर आते हैं कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, इंटरडिपेंडेंट है, कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के सहायक है। परंपरागत धारणा कि दोनों अलग है या विरोधी है बिल्कुल सही नहीं है। दोनों अर्थात फिलॉसफी और साइंस, दर्शन और विज्ञान एक दूसरे के लिए अपेक्षित है। वैज्ञानिक अनुभूतियों आधारित सिद्धांतों, पद्धति एवं निष्कर्षों की परीक्षा करते हुए दर्शन निष्पक्ष रूप से जीवन के चरम लक्ष्य को निर्धारित करते हुए नित्य एवं मौलिक मूल्यों को युग की मांग के अनुकूल रूप देकर विज्ञानों को दिशा देता है एवं विज्ञान को विध्वंसक होने से बचाता है।